नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी बाय इलाहाबादी चैनल में स्वागत है। आज हिंदी की क्लास 3 है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि यूपी पुलिस में 37/37 का हम उसी रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं, बताइए क्या है? विस्मयादिबोधक, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। बताइए कौन से हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं। समुच्चय बोधक दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? करण, कर्ता, कर्म, संप्रदान। बोलिए किसके साथ? कर्ता ने। किसके साथ? कर्ता के साथ। करण का किसके साथ चला जाएगा? बताइए। करण से, द्वारा, कर्म को, संप्रदान के लिए ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां, डिबिया डिबियें, श्रोता श्रोतागण, वधू वधुएं। बताइए कौन सा गलत है इसमें? डिबिया डिबियें, इसमें डिबिया नहीं होता है। डिबिया क्या होता है? डिबिया डिबिया नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप भेड़, नर बकरिया, बकरिया, बकरा। बताइए क्या हो जाएगा? यह तो बता ही दो मित्रों, क्या हो जाएगा? बकरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? बताइए। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? बताइए। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी के हम बता दे रहे हैं आपको। लिखिए। अवधी, अवधी, बघेली, बघेली, बघेली। ओके, और कौन सी? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की हो गई आपकी। अब लिखिए राजस्थानी की। लिखते रहिए सब। मेवाती, मालवी, मालवी। ठीक है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी। ओके, ये हो गई तुम्हारी राजस्थानी। अब आइए पहाड़ी हिंदी। कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी। ठीक है, और गढ़वाली, गढ़वाली। ठीक है, ये तुम्हारी पहाड़ी हो गई। अब आइए पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी कन्नौजी तो हो गई आपकी।
खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली। ओके। बुंदेली, बुंदेली। ओके, बुंदेली हो गई। कौरवी, कौरवी। ओके। अब कौन सी बची? ब्रजभाषा, ब्रज भाषा, ब्रजभाषा। ओके, आपकी ये हो गई भाषाएं। आप ये भाषाएं लिख लीजिए, याद कर लीजिए इनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। उसने पढ़ लिया होगा, वाक्य में कौन सा वाक्य? उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है बताइए? विस्मयवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक। बताइए कौन सा है? उसने पढ़ लिया होगा, तुमको संदेह है, उसने पढ़ लिया होगा, तो कौन सा हो जाएगा? संदेहवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद? बताइए। सी, पुनः धन जन्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? उ, ई, उ, ए। कौन सा है? ए कैसे संयुक्त है? अब देखिए आप, आ प्लस ई से मिलकर बना है ये ए। ये है संयुक्त स्वर आपका। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत। बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? हरि के चरणों की तुलना किससे कर दी गई? कमल से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? बताइए। राम खाना खाएगा, ये तो है कृतवाच्य आपका, कृतवाच्य। ठीक। और इसमें आपको कर्मवाच्य बताना है। तो राम से खाना खाया जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। और जैसे आपको अब इसमें अंतर बता रहे हैं, देखो कैसे। अगर यहाँ पर राम खाना खाएगा, राम खाना खाए की जगह, राम की जगह हम सीता रख दें, सीता, तो सीता खाना खाएगा कि खाएगी? तो क्या हो जाएगा? सीता खाना खाएगी। तो इस पर किस पर फर्क पड़ रहा है? कर्ता के अनुसार इस पर लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। और कर्मवाच्य में अब ये राम से खाना खाया जाएगा, अब यहाँ चाहे हम भले सीता रख दें, तब भी सीता से खाना खाया जाएगा। तो इसमें कर्म के अनुसार चल रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। ठीक, अब आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। अब अच्छा ये बताइए, आपका खाना खाने का मन नहीं होती कि नहीं होता है? आप क्या कहेंगे? आज मेरा खाने का मन नहीं होता है, तो इसमें गलत कौन सा है? मन नहीं होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इनमें सही विन्यास का शब्द है, बताइए। अध्ययन, 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 अध्ययन। क्या होगा इसमें? बताइए क्या हो जाएगा? अध्ययन। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में कौन सा है?
जिसे क्षमा ना किया जा सके, उसके लिए हमें एक शब्द बोलना है छोटा सा। बताइए क्या होगा? बोलिए कौन सा हो जाएगा? अक्षम्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाहाकार हुआ कृदन्नमय, कठिन वज्र होते थे चूर। बताइए इसमें कौन सा बहुत भयानक सा मालूम पड़ रहा? हाहाकार हुआ कृदन्नमय, कठिन वज्र होते थे चूर। कौन सा हो जाएगा? भयानक। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, अनुस्वार का चिन्ह है। बताइए, स्वर के पहले 2 बिंदी, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, स्वर के आगे 2 बिंदी, स्वर के ऊपर 1 बिंदी। कौन सा हो जाएगा? स्वर के ऊपर 1 बिंदी। कौन सा? कौन सा? ये देखिए, स्वर के ऊपर 1 बिंदी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हिमालय के लिए एक सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा सही है इसमें? देखिए आप बताइए। हिमधन आलय। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द को शब्द की पंक्ति को चुनिए। बताइए कौन सा हो जाएगा? त्रिया विनीता नारी, त्रिया धन्यता नारी, त्रिया पनीयता नारी, प्रिया विनीता नारी। कौन सा हो जाएगा? त्रिया विनीता नारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है। बोलिए। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं, ये सभी रसों के उद्बोधक हैं, ये सभी रसों में विचरण करते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? बताइए किस बोली में रचना करते थे ये लोग? किसमें करते थे? अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, मगधी। बताइए किसमें? ब्रजभाषा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी का? ये पक्षी है, ध्यान रखना। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अंडज, खग, नभचर। देखिए पक्षी का अंडज भी होता है, खग भी होता है, नभचर भी होता है, पंकज नहीं होता है। पंकज किसका है? कमल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? बताइए। साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, विशेष धर्म। बताइए कौन सा नहीं है? विशेष धर्म नहीं है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। ये मुहावरे एक तरफ अर्थ है। बताइए। करवटे बदलना, कोहलू का बैल, हवा लगना, ठोकरे खाना। बताइए। असर होना, धक्के खाना, लगातार काम में लगे रहना, बेचैनी के कारण ना सो पाना। बताइए। करवटे बदलना, जब हमको बेचैनी होती है उसके कारण सो नहीं पाते तो उसका क्या हो जाएगा? बताइए। बेचैनी के कारण ना सो पाना। कोहलू का बैल, लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना, असर होना। ठोकरे खाना,
धक्के खाना। हवा लगना का मतलब आपने कभी देखा होगा, कोई लड़का है किसी दूसरे के आधार पर काम करने लगे तो क्या कहेंगे, उसको उसकी हवा लग गई है, उसी के आधार पर काम करता है। समझ गया, ध्यान रखना है बात से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मुहावरे। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग प्रभावित करता है, बताइए किसे प्रभावित करता है। भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। बताइए क्या है इसका। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता क्या है, चतुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। कौन है, जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना, बताइए। प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। ओके, अब आइए मोहन राकेश की अंधेरे अंधेरे बंद कमरे, कमरे, अंधेरे बंद कमरे। भीष्म साहनी की कौन सी है, तमस, तमस। ओके, आइए आगे देखते हैं। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द होगा, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द बोलिए, क्या हो जाएगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें सम्मिलित करना है आपको। सुत्त, स्थूल, जटिल, आदान। बताइए क्या हो जाएगा ये सब। सुत्त का क्या होता है, चुस्त, स्थूल का सूक्ष्म, जटिल का सरल, आदान प्रदान किसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर डी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में कौन सा है, बताइए। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ पर लिखित, हाथ से लिखित, हाथ के लिए लिखित, हाथ में लिखित। बताइए हस्तलिखित कौन सा हो जाएगा, हाथ से लिखित। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गौरव का लाघव से संबंध है, वही नकल का किससे हो जाएगा। गौरव का लाघव से हो गया, नकल का किससे हो जाएगा, मूल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में कौन सा देशज नहीं है, टोपी, पेट, लाठी। कौन सा देशज नहीं है, कौन सा नहीं है, गमला। गमला कैसा है, पुर्तगाली, पुर्तगाली। गमला कैसा शब्द है, पुर्तगाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है, बताइए। बहन, बी, ये बी किस में लगा है उपसर्ग, बताइए। बहन, भीम, विमुख, बियर किसमें है, विमुख में। ये बी उपसर्ग है। विधन मुख, क्या है, वेदन मुख।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। अभी आप बताइए, इसमें आपको मात्रा गिननी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बताइए। जैसे देखिए, जिसमें बड़ी होती है उसमें कितने होते हैं? 2। जिसमें एक है तो 1, 2, 1, 2, फिर 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1। अब बताइए, इसको गिनिए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितनी मात्रा है? 24। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। हिंदी में शब्द के बाद जोड़ने वाला शब्दांशों को क्या कहते हैं? बताइए। हिंदी के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सर्वनाम, परसर्ग, संज्ञा, विशेषण। क्या होगा? परसर्ग। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसने किसकी? अग्नि की विशेषता बताई। अग्नि कैसे? क्रोध रूपी, क्रोधाग्नि। ओके। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? पतन, पातन, पतान, पाटन। कौन सा हो जाएगा उत्थान का? पतन। ओके। अब आया हमारा गद्यांश। गद्यांश में लड़के बहुत भागते हैं, हमने बहुत देखा है। और जो भागते हैं वो भागते ही रहते हैं, ये हम आज बता रहे हैं। देखिए, जो यहाँ लगाएगा उसी का वहाँ होगा, समझ लेना है। चलिए आइए देखते हैं। गद्यांश पढ़िए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। अब आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ क्या है? खेलों में जब निर्धन राष्ट्र भी आगे निकल गए, क्या कारण उनका? बताइए। ये क्या था? खेलों को राष्ट्रीय सम्मान देना। साहित्य गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। क्या हो जाएगा? खेलों का गिरता स्तर। ओके। देखिए, अब हमारी ऐसी वीडियो
रोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। ये हमारी वीडियो आप लगाते रहिए जब तक पेपर नहीं हो जाता यूपी पुलिस का। अगर जब तक हमारा लगाते रहेंगे ना तो आपके 37/37 का मैं गारंटी से दावा ठोकता हूँ, आपके आएँगे 37/37। ओके, नमस्कार।